चंद दिन बाद दुश्मन पसपा हो चुका था। यह मुकम्मल फतह न थी मगर फरगाना महफूज था। दरबार में मुबारकबाद दी जा रही थी मगर बाबर के दिल में अजीब खला था। वो जान चुका था कि असल मकसद अभी बहुत दूर है, ये जंग सिर्फ आगाज है। उसने आहिस्ता से कहा। जब दरबार में समरकंद का नाम लिया गया तो बाबर के चेहरे पर चमक आ गई। ये वो शहर था जिसे तैमूर लिंग ने अपना ताज बनाया था। मैं समरकंद हासिल किए बगैर चीन से नहीं बैठूंगा, बाबर ने ऐलान किया। कुछ उमरा खामोश हो गए। वो जानते थे ये ख्वाब आसान नहीं। समरकंद की तरफ बढ़ते हुए बाबर को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। रसद ख़त्म होने लगी, सिपा थक गई और आखिरकार उसे पसपा होना पड़ा। ये बाबर की ज़िंदगी की पहली बड़ी शिकस्त थी। रात को इसने खैमे में बैठकर शेर लिखा। जो पाया वो खो दिया, जो चाहा वो मिला नहीं। ये बाबर के शायर बनने की पहली झलक थी। शिकस्त के बाद बाबर अक्सर तन्हा रहने लगा। वो पहाड़ों की तरफ देखता और ख़ुद से बातें करता। क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ? वो ख़ुद से पूछता, मगर दिल के किसी कोने में आवाज़ आती, हाँ मगर अभी रास्ता तवील है। एक रात बाबर ने ख्वाब देखा कि वो समरकंद के दरवाजे पर खड़ा है मगर दरवाज़ा बंद है। इसने दरवाजे पर हाथ रखा तो आवाज़ आई, और पहले खुद को फतह करो। बाबर जाग उठा। पसीना माथे पर था मगर आंखों में नया अज़्म था। अब बाबर के फैसलों में जल्दबाजी कम हो गई थी। वो सीख रहा था कि हर शिकस्त सबक होती है। दरबार में उसकी बात अब वज़न रखती थी। वो बच्चा जो पहले दिन डरा हुआ था अब सोचने वाला हुक्मरान बन रहा था। बाबर ने नक्शे दोबारा खुलवाए। नज़रें जुनूब की तरफ उठने लगी। एक नई सरजमीन, एक नई तकदीर इसका इंतज़ार कर रही थी। मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, उसने कहा। समरकंद के ख्वाब की नाकामी के बाद बाबर के लिए फरगाना की ज़मीन भी तंग होने लगी। उज़्बक ताकत बढ़ रही थी, रिश्ते कमज़ोर पड़ चुके थे और वफ़ादार कम होते जा रहे थे। एक रात बाबर ने फरगाना की फसील पर खड़े होकर आखिरी बार अपनी रियासत को देखा। शायद ये मिट्टी अब मेरी तकदीर नहीं, उसने आहिस्ता कहा। यह फैसला आसान न था मगर ज़रूरी था। वस्त एशिया अब इसके लिए मान आजमाइश नहीं रहा था बल्कि एक बंद दरवाज़ा बन चुका था। काबुल की तरफ सफ़र आसान नहीं था। बर्फ से ढके पहाड़, तंग रास्ते और भूखे सिपाही, ये सब बाबर के साथ थे। कई रातें ऐसी आईं जब आग जलाने को लकड़ी ना थी। बाबर खुद सिपाहियों के साथ ज़मीन पर बैठता, वही खाता जो वो खाते। बादशाह वो नहीं जो अलग बैठे, बादशाह वो है जो बोझ बांटे, उसने कहा। ये अल्फाज लश्कर के लिए मरहम बन गए। बिलाखिर काबुल के पहाड़ नजर आए। वादी सरसब्ज थी मगर शहर बेतरतीब और कमज़ोर हुक्मरानों के हाथ में था। बाबर ने दूरबीन से शहर को देखा। यह शहर अगर मिला तो सल्तनत बनेगी, उसने खुद से कहा। यह पहली बार था कि बाबर ने किसी नई सरजमीन को उम्मीद की निगाह से देखा। काबुल की लड़ाई तवील न थी। मकामी हुक्मरान कमज़ोर और अवाम बददिल थे। बाबर ने ताकत से ज़्यादा हिकमत इस्तेमाल की। जब काबुल फतह हुआ तो बाबर ने लूट मार से मना कर दिया। ये मेरा घर है, मैं इसे जला नहीं सकता, उसने ऐलान किया। ये ऐलान लोगों के दिल जीतने के लिए काफ़ी था। काबुल में बाबर ने पहली बार सुकून का सांस लिया। इसने बाग लगवाए, नज़्म और नसक बेहतर किया और फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। ये वो जगह थी जहाँ बाबर ने पहली बार ख़ुद को सिर्फ जंगजू नहीं, हुक्मरान महसूस किया। वो अक्सर कहता, यहाँ से मेरा सफ़र नए अंदाज में शुरू होगा। काबुल के बाज़ारों में हिंदुस्तान की कहानियाँ गर्दिश करती थी। सूना, ज़रख़ेज़ ज़मीन, कमज़ोर सल्तनतें। बाबर खामोशी से सुनता रहा। एक दिन उसने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, दरियाए सिंध के पार तकदीर मेरा इंतज़ार कर रही है। दरियाए सिंध का पानी खामोशी से बह रहा था मगर बाबर के दिल में तूफ़ान था। वो घोड़े पर बैठा किनारे को देख रहा था। यह सिर्फ एक दरिया नहीं था, ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने की हद थी।
यहाँ से वापसी आसान नहीं होगी, उसने आहिस्ता कहा। फिर उसने घोड़े को अलिफार लगाई। लश्कर ने दरिया पार करना शुरू किया। तारीख ने भी करवट ली। हिंदुस्तान की ज़मीन मुख्तलिफ थी, ज़रख़ेज़, घनी और रंगों से भरी हुई। बाज़ारों में रौनक थी, मगर रियासतें कमज़ोर और बिखरी हुई थी। बाबर ने अपने साथियों से कहा, यह मुल्क अमीर है, मगर इसका निगहबान कमज़ोर है। ये जुमला इसके इरादे की अक्कासी करता था। दिल्ली में इब्राहिम लोधी तख्त पर बैठा था, मगर इसका दिल तख्त से ज़्यादा खौफ में मुब्तला था। उमरा इससे नाराज़ थे, फौज बददिल और अवाम बेचैन। जब बाबर की आमद की खबर पहुंची तो दरबार में खलबली मच गई। ये एक और हमला आवर है, किसी ने कहा, मगर तारीख जानती थी ये हमला आवर नहीं, बानी था। पानीपत से पहले कई छोटी झड़पें हुई। बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तान में नया था। दुश्मन हैरान रह गया। जंग अब सिर्फ तलवार की नहीं रही, बाबर ने कहा। ये उसकी अस्करी जहानत का पहला बड़ा मुजाहिरा था। बाबर का लश्कर तादाद में कम था। कई सिपाहियों के दिल दहलने लगे। कुछ ने वापसी का मशवरा दिया। बाबर ने सबको जमा करके कहा, अगर तुमने पीछे देखा तो तारीख तुम्हें भुला देगी। अगर आगे बढ़े तो शायद तुम्हें याद रखा जाए। ये अल्फाज आग बन गए। पानीपत के मैदान में खैमे लग चुके थे। बाबर ने रात भर नक्शे देखे, दुआ की और अपने दिल से खौफ निकाला। इसने कहा, कल आ तो मैं तारीख बनूंगा, आ तारीख का हिस्सा। सुबह की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी। तोपें तैयार थी, सफ़ें बन चुकी थी। बाबर घोड़े पर सवार लश्कर के सामने आया। आज हम सिर्फ ज़मीन नहीं, तकदीर फतेह करने जा रहे हैं, इसने ऐलान किया। हुआ में खामोशी थी, तूफान से पहले की। 21 अप्रैल 1526 अशारिया की सुबह थी। पानीपत का मैदान शबनम से तर था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा था, जैसे जानता हो कि आज उसकी रोशनी में एक सल्तनत जन्म लेगी। बाबर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का जायजा लिया। इसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में आग जल रही थी। आजा तो हम सब कुछ पाएंगे, आज सब कुछ खो देंगे, उसने आहिस्ता कहा। जैसे ही दुश्मन की सफ़ें करीब आए, बाबर ने हाथ उठाया। तोप खाने ने एक साथ आग उगा दी। गरजदार आवाज़ ने मैदान हिला दिया। इब्राहिम लोधी की फौज ने ऐसी आवाज़ पहले कभी ना सुनी थी। घोड़े बिदक गए, सफ़ें टूटने लगी। ये आसमानी अजाब है, दुश्मन के लश्कर में शोर मच गया। बाबर ने इतलगमा की हिकमत अमली इस्तेमाल की। छोटे दस्ते दुश्मन के पहलुओं पर हमला आवर हुए। तोपें मरकज में आग बरसात रही। दुश्मन तादाद में ज़्यादा था, मगर नज़्म से महरूम। बाबर हर लम्हा खुद मैदान में मौजूद था। वो हुक्म देता, घोड़ा मोड़ता और सिपा को हौसला देता। इब्राहिम लोधी खुद मैदान में आया। वो बहादुर था, मगर वक्त इसका साथ छोड़ चुका था। एक शदीद हमले में वो घेर लिया गया। जब इसका घोड़ा गिरा तो इसकी किस्मत भी गिर गई। कुछ ही लम्हों बाद दिल्ली का सुल्तान मैदान में बेजान पड़ा था। एक अहद ख़त्म हो चुका था। जंग ख़त्म हुई तो मैदान खामोश था। हज़ारों लाशें ज़मीन पर थीं। बाबर घोड़े से उतरा, सजदे में गिर गया। अल्लाह, ये सब तेरी मर्जी से हुआ, इसने कहा। सिपा ने नारा लगाया, बाबर बादशाह। फतह के बाद बाबर ने फौरन दिल्ली की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। रास्ते में लोग खौफ और तजस्सुस से देखते रहे। ये हमला आवर नहीं, फातेह है, किसी ने कहा। दिल्ली में दाखिल होकर बाबर ने ऐलान किया, आज से ये सरजमीन मुग़ल सल्तनत कहलाएगी। ये अल्फाज सिर्फ ऐलान नहीं थे, ये तारीख़ की महर थे। रात को बाबर कल दिल्ली की फसील पर खड़ा था। इसे फरगाना, समरकंद, काबुल सब याद आ रहे थे। मेरा पहला दिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ,
उसने कहा, ये तो आगाज है। दिल्ली फतह हो चुकी थी, मगर असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। बाबर जानता था कि सल्तनत तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है। इसने लोधी अहद के मजालिम ख़त्म करने का ऐलान किया, टैक्स कम किए और अमन का पैगाम दिया। अवाम हैरान थे। वो हमला आवर से फातेह बनने वाले शख्स को देख रहे थे। राजपूत सरदार राणा सांगा ने बाबर की बढ़ती ताकत को चैलेंज किया। म्यूर, मारोड़ और दीगर रियासतें मुत्तहिद होने लगी। बाबर ने दरबार में कहा, पानीपत ने सल्तनत दी, खानवा इसे कायम रखेगा। 1527 में खानवा का मैदान एक बार फिर खून से रंगीन हुआ। राजपूत बेमिसाल बहादुरी से लड़े, मगर बाबर की हिकमत, तोपखाने और नज़्म ने फैसला बदल दिया। ये जंग बाबर के लिए सबसे मुश्किल थी, मगर सबसे फैसला कुन भी। खानवा के बाद बाबर तन्हा हो गया। फुतूहात बढ़ गई, मगर दिल भारी रहने लगा। वो बागात में टहलता, शायरी लिखता और माजी को याद करता। सल्तनत मिल गई, मगर सुकून नहीं, इसने लिखा। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को करीब बुलाया। बादशाही विरासत में नहीं, किरदार में मिलती है, उसने नसीहत की। ये सिर्फ नसीहत नहीं, एक फ़लसफ़ा था। बाबर बीमार पड़ गया। रवायत है कि इसने हुमायूं की जान बचाने के लिए अपनी जान की दुआ की। कुछ दिन बाद हुमायूं संभल गया और बाबर कमज़ोर होता चला गया। ये एक फातेह की आखिरी कुर्बानी थी। बाबर ने आसमान की तरफ देखा। फरगाना की सुबह, समरकंद का ख्वाब, काबुल के पहाड़, पानीपत का मैदान, सब आंखों के सामने था। मेरा पहला दिन कभी ख़त्म नहीं हुआ, उसने आहिस्ता कहा। बाबर रुखसत हो गया, मगर मुग़ल सल्तनत बाकी रही। इसकी बुनियाद पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे नाम खड़े हुए। बाबर का पहला दिन दरअसल एक सल्तनत का पहला दिन था। ये कहानी एक बच्चे के पहले दिन से शुरू हुई और एक अहद के आगाज़ पर ख़त्म हुई। बाबर सिर्फ फातेह नहीं था, वो एक सोच था, हौसले, सीखने और दोबारा उठने की सोच।